नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बड़ी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर लोगे। यूपीजी के मॉक टेस्ट सीरीज 02 है। आज के सेशन में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वर्ल्ड में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम बड़ी डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अंदर बेटा यूट्यूब मॉक टेस्ट सीरीज लिखी होगी, वहां पे आपको मिल जाएगा यूपीजी के मॉक टेस्ट 02। वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ जो रिटन एग्जाम्स जितना भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं सबका सब आपको मिलेगा। चलिए शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा एडवर्टाइज है कि शाम 7 बजे डेली ये क्लास होती है। आप लोगों ने यूपी जीके के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से अब यूपी जीके आपकी 135 में होगी। हाँ, आज का दिन सेशन में 4th डे, लेकिन आपको मिल रहा है क्लास वो इस वजह से क्योंकि 1-4 इस हफ्ते के लिए है। नेक्स्ट हफ्ते से आपको फर्स्ट डे, थर्ड डे और फिफ्थ डे मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार से यूपीजी के मिला करेगी। डेली शाम 7 बजे ही इसका टाइम रहेगा जहां पे आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन इस सेशन को थोड़ा सा पहले 6 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। 7 बजे आज आपकी रहेगी साइंस की क्लास, साइंस का जीके से मॉक टेस्ट सेशन। अब बेटा देखते हैं, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या क्या है? रूल सेम रहेंगे। आपको पहले का ए है, पहले का बी है या पहले का सी है, पहले का डी है, इस तरह से जवाब देना है और मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अच्छा, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब दीजिए। तब तक आर्थिक संभाग या आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? देखो, अगर आर्थिक क्षेत्रों की चर्चा करेंगे तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 हैं? एक है पश्चिमी आर्थिक संभाग या पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, मध्य आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंडी आर्थिक क्षेत्र। आपको मुख्य तौर पे ध्यान रखना है कि इसमें जनसंख्या कितने जिले हैं। अगर पश्चिमी आर्थिक संभाग की चर्चा करेंगे तो इसमें लगभग 30 जिले हैं, पूर्वी में 28 जिले हैं, मध्य आर्थिक संभाग में 10 जिले हैं और बुंदेलखंड आर्थिक संभाग में 7 जिले हैं। अब यहाँ से आपको इतना ज्ञात हो कि सबसे बड़ा आर्थिक संभाग की चर्चा कर ले तो पश्चिमी आर्थिक संभाग सबसे बड़ा है, जिसमें 30 जिले हैं, और सबसे छोटा कौन सा? बुंदेलखंड आर्थिक संभाग, जिसमें 7 जिले हैं। ऑप्शन कंफर्म होगा। पहले का क्या है? पहले का 7, इसमें 7 जिले शामिल है। अब 7 जिले कौन कौन से, उनके नाम भी याद रख लो। झांसी हो गया, जालौन हो गया, झांसी है, जालौन है, ललितपुर है। बेटा लिख लो कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक संभाग क्षेत्र में 7 जिले शामिल है। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। बांदा और चित्रकूट। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने? आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 है। ये आर्थिक क्षेत्र क्यों बनाया गया? प्रशासनिक सुविधा हो, साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए विकास करने के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाई जा रही, उनका अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, इसका उद्देश्य ये रखा गया था। पहले का ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4। पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, बुंदेलखंड। पढ़ो बेटा, पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक संभाग क्षेत्र, मध्य आर्थिक संभाग क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक संभाग क्षेत्र। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा पश्चिमी, जिसमें 30 जिले हैं, पूर्वी में 28 जिले, मध्य में 7 जिले, बुंदेलखंड मध्य में 10 जिले और बुंदेलखंड में 7 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट बेटा? कोई भी डाउट हो तुरंत बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपके साथ बना हुआ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अर्धकल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना हुआ है? अर्धकल्प एज की सबसे प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? प्रश्न ये पूछना चाहता है। दूसरे का ऑप्शन ए सही है, दूसरे का बी सही है, दूसरे का सी सही है, दूसरे का डी सही है। जो सही हो आपको टिक लगाना है। बेटा ध्यान रखना एक पॉइंट्स कि जो बुंदेलखंड के संरचनात्मक क्षेत्र है, ये प्राचीन आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। किससे बेटा? प्राचीन आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है और इन्हीं आग्नेय चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें हैं, और यही सबसे ज्यादा अर्धकल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना। अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो इसका सही ऑप्शन है। दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? दूसरे का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सही युग्मित नहीं है? अब बेटा इसका जल्दी से जवाब दो। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल से, ये ऑप्शन सही है। या सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये सही है। या सीतापुर सर्वाधिक वन अनुच्छेद क्षेत्र, ये सही है। या तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र। तो बेटा एक पॉइंट इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कौन सा युग्मित सही नहीं है, मतलब जो टॉपिक गलत है उसी को सही है।
लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल, बिल्कुल सही। ठीक है। और सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। संत रविदास नगर में कुछ न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। परंतु सीतापुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे, तो बेटा लिख लो, बेटा लिखो, ये हिंट्स लिखो, कौशाम्बी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्षेत्र है। किसमें बेटा? कौशाम्बी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनगणना वाला, जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र, जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे का सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, पेन को थोड़ा पतला कर लें, चलो जैसा बता रहे वैसा करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद को ऑप्शन देना है। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद सही है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर सही है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी सही है, या फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सही हो उसका बेटा जवाब दो। ध्यान रखो, अगर पूर्व के ग्रास की चर्चा करें, ग्रास का मतलब इत्र की नगरी के बारे में पूछ रहा है, जहां पे सेंट एकदम बहता ही हो, आप भले ही वहां पे देर में पहुंचे परंतु आपकी नाकों में उसकी खुशबू आ जाएगी, ऐसे शहर को क्या बोलते हैं? इसको कन्नौज नाम से जानते हैं। कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लगभग एक मान्यता है कि 1000 प्रकार से ज्यादा के इत्र बनाए जाते हैं, गुलाब से, चमेली से, बड़े सुगंधित क्षेत्र। अर्थात पूर्व का ग्रास कन्नौज, इत्र की नगरी कौन है? कन्नौज। ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा। अच्छा, बुंदेलखंड के हिस्से में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से क्षेत्र थे? 7 क्षेत्र थे। कौन कौन से? झांसी, जालौन, बेटा जल्दी लिखना चालू, 7 जिले कौन से? झांसी था, जालौन था, ललितपुर, हमीरपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। महोबा, बांदा, चित्रकूट। बेटा राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इस बात को तो आप जानते ही जानते हैं। अब बताओ, पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? ये बेटा लिखते रहना, 5A, 5B, 5C, 5D। जैसे ही आप लिखेंगे वैसे मुझे तो पता चलता रहेगा कि आपने क्या जवाब दिया। बेटा चलो ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? महोबा मिल गया, अर्थात महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। पांचवे का ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहा। अगले प्रश्न पूछ रहा आपसे, उससे पहले छोटा सा इंट्रो, ये तो आपको पता ही है। ये बेटा कुछ बैचेस है, अगर आपकी इच्छा करे तो हमारे एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। वैसे एप्लीकेशन तो बेटा आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी बेटा डाउनलोड कर लो। उसके बाद देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर विकल्प चुनिए। 1 और 2 को मिलाना है, सही विकल्प देना है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ये क्वेश्चन यूपी जीके में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आ गया तो हमें देना ही पड़ेगा ऊपर प्रश्न, प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। देखो छठे का नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही जवाब। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी सही। कंचनजंगा सिक्किम में, अर्थात पहले का ऑप्शन क्या? 6 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, जो कि बिल्कुल सही पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? किसको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया? क्वेश्चन इतना सा पूछना चाहता है, किसको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया? चलो बेटा सबसे पहले एनसीआर क्षेत्रों की चर्चा कर लेते हैं। आप लोग बेटा जब तक जिसकी जिसकी इच्छा हो वो लोग जवाब देते जाओ कि 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, या 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, 7वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, या 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सही जवाब हो उसका जवाब उत्तर देते रहो। है क्या बेटा? राष्ट्रीय एनसीआर क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो बेटा 8 जनपद शामिल हैं अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से एनसीआर। पहले एनसीआर का ब्रेक डाउन करते हैं। एनसीआर क्या है? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है। होता क्या है कि राजधानी दिल्ली में जगह की कमी पड़ी, तो दिल्ली ने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों से कुछ कुछ जिले उधार ले लिए। उधार क्या? उनको अपने क्षेत्र में ले लिया, अपने सीमा क्षेत्र में ले लिया, जहां पे आप कानून उनके अकॉर्डिंग चलेगा, एनसीआर क्षेत्र के अकॉर्डिंग चलेगा। इनमें एनसीआर क्षेत्रों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं, हरियाणा के 14 जनपद हैं, और राजस्थान के 2 जनपद हैं। ये क्या है? हरियाणा के 14 जनपद, यूपी के 8 जनपद, और राजस्थान के 2 जनपद है। राजस्थान के 2 तो आपको याद ही हो जाएंगे, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के 2 कौन से? अलवर और भरतपुर। इसके साथ आपको रखना है उत्तर प्रदेश के 8 जनपद कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के 8 जनपद याद रखना, गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, हापुड़ है, बुलंदशहर है, बागपत है, मेरठ है, बागपत,
मेरठ, बेटा ये जो डिटेल दे रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, और शामली। शामली लेटेस्ट शामिल हुआ था। ये 8 जनपद शामिल है। यूपी के ही 4 ऐसे जनपद हैं जिनको एनसीआर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, अर्थात अब ये प्रस्तावित जिले हैं। प्रस्तावित जिले कौन सा है? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर, ये 4 जिले अभी हमारे प्रस्तावित है, अभी इनका प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अब देखो, राजधानी एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। गाजियाबाद शामिल है, बिल्कुल सही। अलीगढ़ शामिल है, देख लो बेटा, यहां से डिटेल में मिला लो। अब देखो, हापुड़ चक्कर फटाक से, हापुड़ है नहीं है, हापुड़ भी शामिल है। अलीगढ़ शामिल है, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर शामिल है, मुजफ्फरनगर शामिल, अर्थात नहीं के लिए जब आप पूछ रहे हैं तो हमारा उत्तर हो गया अलीगढ़ अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन अलीगढ़ प्रस्तावित जिलों में है, अभी प्रस्ताव इसका पास नहीं हुआ है। अर्थात 4 प्रस्तावित जिले हैं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। उत्तर प्रदेश के 8 जनपद एनसीआर में शामिल हैं। जीबी नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ में, मुजफ्फरनगर और शामली। शामली लेटेस्ट शामिल हुआ था, इसलिए इसका डाटा ज्यादा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित की सीमा के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्र वो है क्या? नीचे मध्य प्रदेश है, ऊपर में उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वह क्षेत्र कहलाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा, 8वें का ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कर लिया, चलो इसको शॉर्ट तरीके से समझाते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे कौन सा राज्य स्थित है? यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बेटा जल्दी ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे कौन कौन से राज्य। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखो, अगर उत्तर प्रदेश के भी, आप पहले ऑप्शन दे दो बेटा, 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो आपको प्रश्न सही लगे, जो आंसर सही लगे, उसका जवाब दे देना। अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो इस बॉर्डर रेखा पे हैं, और बिहार की चर्चा करेंगे तो बिहार के 8 जिले इस बॉर्डर रेखा पे हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से, उन सातों के बेटा नाम लिख लो। देवरिया, कुशीनगर, क्या क्या नाम है बेटा? देवरिया, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, सोनभद्र, ये 7 उत्तर प्रदेश के हैं। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए ध्यान रखना। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया और सोनभद्र, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा पे। बिहार की सीमा की चर्चा करें तो बिहार के 8 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। अभी बेटा बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इसलिए हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। तेयारण के साथ भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतक, बक्सर, भोजपुर हो गया, बक्सर, कैमूर और रोहतांग, ठीक है। ये 7 जिले, देखो 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 8 जिले बिहार के। अब यहाँ पे कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे स्थित है? अब ये बेटा ध्यान रखना आपको, इनमें से कोई भी ऑप्शन, बलिया स्थित है, दिख गया बलिया कहाँ पे स्थित है बेटा? ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा, बलिया। बस्ती नहीं है, बुलंदशहर नहीं है, बांदा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 9 का क्या? 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? यूपी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? यूपी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा एक ही देश बनाता है। अब बेटा देखो, 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जल्दी से बेटा जवाब दो कि 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ठीक है। अब बेटा देखो, उत्तर प्रदेश की कौन सी राज्य सीमा के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश की सीमा चर्चा करेंगे तो इसमें 8 राज्य आते हैं, एक यूनियन टेरिटरी आता है और एक देश आता है। देश का नाम है बेटा नेपाल। अगर यूनियन टेरिटरी की चर्चा करें उसका नाम दिल्ली है। राज्य के नाम तो आपको पता ही होंगे, ना पता हो तो बेटा बता देना, मैं स्कोर करा दूंगा। 10वें का ऑप्शन क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य देश के साथ सीमा नहीं साझा करा? तो अब बेटा इसमें 75 जिलों में से काफी जिले हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया? इस तरह के क्वेश्चन को देते समय आपको ऑप्शंस देखना है। अगर आप देवरिया की चर्चा करेंगे, जस्ट इमेजिन आपने देवरिया देखा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए देवरिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है।
ललितपुर देखेंगे तो ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर की चर्चा करें, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हरदोई एक ऐसा क्षेत्र बना जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, अर्थात हम 11 का ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। इस तरह के प्रश्न के लिए आपको मैप अच्छे से पढ़ना चाहिए, और मैप का सेशन हम आप लोगों को कहां पे देंगे उसके बारे में आपको बाद में कभी बता दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तभी बता दो, वरना नहीं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में कौन सी सीमा जिला की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती? अगर मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे तो एमपी के साथ केवल 11 जिला सीमा साझा करते हैं। 11 कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, वो ध्यान रखना। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। देखो बेटा, राइटिंग अच्छी है, उसके ऊपर मुझे लिखना अच्छे से पड़ता है, आप लोग कमेंट्स करते रहिए। झांसी के बाद ललितपुर है। ललितपुर के बारे में तो आपको कहानी पता ही होगा कि ललितपुर 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है। महोबा, बांदा, महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा और चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 8 जनपद शामिल है। अब इन 8 जनपदों में यहाँ पे कौन सा है? प्रयागराज ऑप्शंस में है तो प्रयागराज शामिल है, मिर्जापुर भी है, मिर्जापुर भी शामिल है, इटावा भी, पर अलीगढ़ नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सबसे ज्यादा किस राज्यों को मिलती है? उनमें कौन से राज्य है? भौगोलिक सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को मिलती है, ये डाटा याद रखना। अर्थात 13 का ऑप्शन क्या है? 13 का ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो और बताओ। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियों में से कौन निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र में, अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में कपासी मृदा बहुत पाई जाती है। कपासी मृदा क्या? काली मिट्टी, काली कपासी मृदा, अर्थात 14 का ऑप्शन क्या? 14 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। काली कपासी मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। 14 का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के भंवर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अच्छा, ये मृदा का पूरा चैप्टर मैंने कराया है ना एप्लीकेशंस पे, जिन लोगों ने देखा बताएं जरा दी। भंवर क्षेत्र की चर्चा करते हैं। अगर भंवर क्षेत्र के बारे में देखें तो देखो, भंवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। भंवर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। 15 का ऑप्शन नंबर क्या? सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा इंट्रो हमारा लगा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? अच्छा, पॉइंट देखो, जल्दी बताओ। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जो ऑप्शन सही हो आप लोग बेटा कमेंट्स कर दीजिएगा, इस तरह से कमेंट करिएगा। यहाँ देखते उत्तर प्रदेश में लाल मृदा मुख्य तौर से कहाँ पाई जाती है? अगर लाल मृदा की चर्चा करेंगे, लाल मृदा मुख्य तौर से मिर्जापुर, झांसी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर 16 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, लवण प्रभावित मृदा प्रमुखता उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? अगर लवण प्रभावित मृदा की चर्चा करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा व अलीगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? आगरा व अलीगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन ए नंबर सही रहा। 17वें का ऑप्शन नंबर ए, आगरा व अलीगढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर 18 का अड्डा ऐसे देना बेटा, 18 को ए नंबर सही है, या 18 का बी नंबर सही है, 18 का सी सही है, 18 का डी सही है। जो भी ऑप्शन सही हो आप लोग उसका कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा की चर्चा करें तो गोरखपुर क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जलवायु क्षेत्र कितने हैं? जलवायु क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। आप लोग बेटा जब तक जवाब दे दो कि 19 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो मैं थोड़ा सा जलवायु क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को जलवायु क्षेत्रों में पढ़ने की सुविधा के आधार पर 9 क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से 9 क्षेत्र हैं? लिखना चाहो तो बेटा लिख लो, भंवर व तराई का क्षेत्र, अच्छा ये 9 नहीं, भंवर व तराई का क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हो गया, मध्य मैदानी क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी मैदान क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र है। अब ये जो 9 है ऑप्शंस क्या रहा? 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 9 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। मृदा जिसमें मुख्य तौर पे पोटास की कमी होती है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? पोटास की कमी युक्त मृदा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाई जाती है। कहां पे बेटा? जौनपुर, अर्थात 20वें का ऑप्शन क्या रहा? 20वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? 1975 की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा?
कतरनिया घाट वन्यजीव ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाया, 21वें का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे स्थित है? 22वें में ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? जल्दी से जवाब दो, 22वें का कौन सा ऑप्शन सही है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो चंदौली क्षेत्र में स्थित है, ये मैं आपको बता देता हूँ, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहां स्थित है? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, जल्दी बेटा जवाब दो, मैं आपको 4 सेकंड का समय देता हूं एबीसीडी में। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे, ये महोबा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 23वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का आमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? आमनगढ़ की चर्चा करेंगे तो आमनगढ़ वास्तविक तौर पे कार्बेट का पार्ट है, वर्तमान समय में अलग होगी जिस वजह से बना दी गई। उत्तर प्रदेश में क्या कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है आमनगढ़, 24 का ऑप्शन नंबर सी। पहले ये सीमा में बटा हुआ नहीं होता था, कॉर्बेट नेशनल पार्क ही पूरा होता था, लेकिन जैसे इस सीमा में बंटवारा होता है वैसे ही लोग अपना अपना नाम रख लेते, इन्होंने नाम रख लिया आमनगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट वन, टाइगर आते जाते रहते, टाइगरों के साथ कोई सीमा नहीं बनी हुई है। मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में है? जल्दी बेटा जवाब दो, मोरों के लिए संरक्षण केंद्र कहां पे है? 25 का ए सही है, 25 का बी सही है, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है या 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है? मयूर संरक्षण केंद्र की चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया, अर्थात 25 का ऑप्शन क्या रहा? 25 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो ये बेटा मुख्य 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, आपके हर एक सजेशन को पढ़ते हैं और उस पर अप्लाई भी करते हैं, कुछ नई चीजें इंप्रूव करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।